हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि जो हमारी क्लास होती है, क्लास 12th वालों के लिए होती है। कौन सी? अगर हम क्लास की बात करें, कक्षा 12 वालों के लिए होती है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और इसमें 2-3 चैप्टर हो भी गए हैं। बहुत आसान तरीके से सबको समझ भी आ रहा होगा। और हाँ, जिन बच्चों को कोई डाउट होता है, जो चीज ना समझ में है, आप लोग कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट में आपको जवाब मिल जाएगा, या नेक्स्ट वाली सेशन में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए, जो हमारा चैप्टर है, हमारा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। अगर हम चैप्टर की बात करें कि कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा है, तो चैप्टर है हमारा रासायनिक रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी नामक चैप्टर जो चल रहा है, ये दो तीन क्या कहते हैं, 2-3-4, हाँ मान लीजिए 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक, और इसमें आज हम किसकी बात करने वाले हैं? अगर हम इसमें बात करें कि आज इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसे अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें कि पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, तो पिछले लेक्चर में हमने शून्य कोट की अपक्रिया के बारे में हम चर्चा की थी। किसके बारे में? शून्य कोट की अपक्रिया के बारे में ना। देखिए किसकी बात की थी हमने? शून्य कोट की अपक्रिया, इसके बारे में हमने चर्चा की थी ना, कि शून्य कोट की अपक्रिया क्या। अच्छा, थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, थोड़ा नीचे लिखेंगे। आप लोग को समझ में तो आ रहा होगा ना। आप लोग जो अपनी नोट्स बनाते हैं, जो आप अपनी कॉपी में जो नोट्स बनाते हैं, नोट करते हैं ना चीजों को, उसको आप बेहतरीन ढंग से नोट करिएगा। देखिए हमारे पास क्या है, बोर्ड है ना, तो थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है, तो थोड़ा मैनेज कर लेंगे। पर इसके साथ साथ आप लोग भी जब भी नोट्स बनाएं, तो बढ़िया से ब्लैक और नीली पेन के इस्तेमाल करें। बीच बीच में जो है रेड पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन वगैरह खींच कर बढ़िया से ठीक लिखना। तो देखिए क्या था कि अगर हम अपने टॉपिक पर आए कि हमारे पास जो शून्य कोट की क्रिया थी, इसके लिए जो हमने एक समाकलित समीकरण निकाला था ना, समीकरण जो था हमारा समाकलित था। और वो जो समीकरण था वो था कुछ ऐसे था कि एटी, कहने का मतलब जो हमारा समीकरण था, एटी इक्वल ए नॉट माइनस, यही था ना कि एटी इक्वल ए नॉट के उसके बाद क्या था, माइनस के टी था। माइनस क्या था, के टी था। ये हमारा किसके लिए था? माइनस के टी था। ये हमारा जो था, ये था हमारे पास शून्य कोट अपक्रिया के लिए। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, इसी शून्य कोट की अपक्रिया को रिलेट करके हम आज अर्ध आयु काल की अपक्रिया देखेंगे। ठीक, ये शून्य कोट की अपक्रिया ही है, पर वो क्या है, अर्ध आयु काल की अपक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में? ये क्या था, ये समाकलित था, समाकलित समीकरण। ठीक, समाकलित समीकरण ये था। अगर मान लीजिए हम इसके अर्ध आयुकाल की बात करें, शून्य कोट की अपक्रिया ही होगी, पर वो आधे टाइम के लिए होगी ना, आधे समय में जो हमारा उत्पाद बनेगा उसके लिए होगी। जैसे अगर हम बात करें कि क्या था, अर्ध आयुकाल की अपक्रिया क्या है, अर्ध आयु काल की अपक्रिया। ठीक, आज हम चर्चा करने वाले हैं अर्ध आयुकाल की अभिक्रिया के बारे में। इसको हम जानेंगे विस्तार से। जैसे देखिए क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कोई उत्पाद है, क्या है हमारे पास, मान लीजिए कोई अभिकारक है ये, ठीक, और ये अभिकारक है, क्या है ये अभिकारक। अभिकारक और उत्पाद तो आप सभी लोगों को पता है ना, हमने पिछले वाले चैप्टर में भी अपक्रिया उत्पादक के बारे में चर्चा की थी। इसमें भी आप जब 11th में पढ़े होंगे, उसमें भी अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, इन सब की चर्चा उसमें भी किए होंगे। या आप 10th वाली क्लास में भी आपने इस सब चीजों को देखा होगा। तो आपने अगर पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा है, कुछ भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी है, तो इसमें क्या होगा, आपको समझ में आएगा आसान तरीके से। चलिए, जैसे हमारे पास उत्पाद है, ठीक, ये क्या है, हमारे पास उत्पाद है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक से उत्पाद। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि जो हमारा अभिकारक है ये उत्पाद में बदल रहा है,
तो यहाँ देखिए काल मीन्स क्या होता है, समय। काल मीन्स क्या होता है, समय। अर्ध मीन्स मतलब आधा। ठीक, आयु मतलब समझते हैं एक वर्ष होता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 महीने, 2 महीने, सब टाइम अर्ध क्या होता है, आयु में ही काउंट की जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर समय और अर्ध मतलब आधे समय की बात कर रहा है। मान लीजिए कोई हमारे पास अभिकारक है, ये उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा था मान लीजिए 50 मिनट में। इसमें 50 मिनट में, या मान लीजिए कोई 10 मिनट में उत्पाद हो रहा था, तो इसका आधा मान लीजिए। देखिए आधा का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास 100% है, क्या है 100%, इसका आधा कितना होगा 50%, यही होगा ना। 100 का आधा की अगर हम बात करें, 100% की आधे की बात करें तो 50% होगा। और उसी की यहाँ चर्चा हो रही है कि अर्ध आयु काल की अभिक्रिया क्या होती है। कोई अभिकारक आधे समय में, मान लीजिए आधे समय में, जैसे मान लीजिए हमारा उत्पाद 20 सेकंड में बन रहा है, तो 4 सेकंड क्या 20 सेकंड बन रहा है, तो अगर मान लीजिए 10 सेकंड में ही बन रहा है तो क्या है, उत्पाद है। जैसे मान लीजिए कि इसमें आधा समय, मान लीजिए जैसे कि हमारे पास 40 ग्राम क्या है, अभिकारक है। इसको थोड़ा ग्राम से समझेंगे। 40 ग्राम हमारे पास क्या है, अभिकारक है। क्या है, 40 ग्राम अभिकारक है। अगर मान लीजिए इसका आधा कितना, 20 ग्राम, 20 ग्राम उत्पाद बनने में कितना समय लग रहा है, मान लीजिए 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, मान लीजिए 10 सेकेंड लग रहा है या 5 सेकेंड लग रहा है। अगर हम 5 सेकेंड की बात, देखिए हमारे पास जो अभिकारक था ये उत्पाद बन रहा है, और कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। ठीक, कोई भी उत्पादक जो था वो 40 ग्राम मान लीजिए अभिकारक है, और 20 ग्राम जो उत्पाद बन रहा है वो कितने में बन रहा है, 5 सेकेंड में। मान लीजिए हमारे पास 50 ग्राम है, 50 ग्राम मान लीजिए कोई अभिकारक है, और ये क्या हो रहा है, आधे सेकेंड में 25 ग्राम, यानी इसका आधा जो बन रहा है 25 कितने में बन रहा है, मान लीजिए 6 सेकेंड में बन रहा है। ठीक, देखिए जो हमारे पास अभिकारक है, अगर 50% जो अभिकारक है, अगर इसकी हम बात करें, आधे की बात करेंगे, 50% की बात करेंगे, 25 होगा भाई। 50% अभिकारक की अगर हम 50% ही बात करें, यानी 50 ग्राम अभिकारक की अगर 50% की बात करें तो हम 25 ही होगा ना। इसी तरह अगर 40 ग्राम अभिकारक है, अगर इसके 50% की हम बात करें तो 20 ग्राम होगा। तो कहने का मतलब कोई भी अभिकारक है उसका आधा होने में वो कितना टाइम ले रहा है, मतलब उसके अर्ध आयु काल में जो उत्पाद बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, अर्ध आयु काल की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई तो हम आगे चलें और इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा के बाद फिर विस्तार से हम अर्धायु काल के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक, चलें, चलिए इसको हटा रहे हैं। ठीक, इसको हटाएं, एक सेकेंड। ठीक, चलिए इसको हम हटा रहे हैं। अब इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अर्ध आयुकाल की परिभाषा की हम बात करते हैं। देखिए अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो क्या कर रहा है, किसी भी क्रिया कारक के 50% भाग या आधे भाग को क्या कर रहा है, आधे भाग के उत्पाद में बदलने में या उत्पाद को बदलने में लगने वाले समय क्या कहते हैं, अर्धकाल या अर्ध आयुकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे किसी क्रिया कारक, क्या है, किसी क्रिया कारक, किसी क्रिया कारक, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है। अगर ना दिख रहा हो, देखिए क्या है, थोड़ा सा इसमें इंक ज्यादा हो गया है। ठीक, किसी क्रिया कारक, किसी क्रिया कारक का 50% क्या है, या किसी क्रिया कारक के द्वारा, यानी के 50% भाग, क्रिया कारक के 50% भाग या आधा भाग, देखिए जो किसी क्रिया कारक है के 50% भाग या आधा भाग क्या कर रहा है,
आधा भाग के उत्पाद ना, आधा भाग के उत्पाद में बदलने देखिए क्या है, उत्पाद में बदल रहा कितना 50% भाग, 50% भाग क्या है उत्पाद में बदलने में लगने वाला समय, में लगने वाला समय अर्ध आयुकाल, अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक, इस बात को आप समझ रहे हैं कि देखिए क्या कह रहा है, कहने का मतलब आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपको हर चीज कुछ नहीं, चलिए ऐसा था। ठीक, देखिए अगर आप मान लीजिए इसकी बात करेंगे कि अर्ध आयुकाल में क्या है कि इसकी परिभाषा पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको आसानी से समझ में। देखिए क्या है, किसी क्रियाकारक, क्रियाकारक मतलब अभिकारक की बात कर रहा है कि 50% भाग, मान लीजिए कोई क्रियाकारक हमारे पास 10 है, तो 10 क्रियाकारक अगर मान लीजिए 5 उत्पाद बन रहा है, तो जो 5 बन रहा है उत्पाद, 10 ग्राम क्रियाकारक 5 ग्राम उत्पाद बन रहा है, तो उसमें लगने वाले समय की हम चर्चा करेंगे। 50% भाग या आधा भाग के उत्पाद, यहां देखिए दिया है ना, उत्पाद में बदलने में लगने वाला समय, इसी समय की चर्चा करें जिसे आप टी कहते हैं, समय जिसे आप टी कहते हैं, इसे समय की हम बात करने वाले हैं, अर्ध आयुकाल कहलाता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको हम पता कैसे करेंगे, अब जैसे अर्ध आयुकाल की बात करें तो इसमें थोड़ा सा हम कहा जाएंगे, हम इसमें थोड़ा सा जाएंगे अपने क्या था उसमें जो शून्य कोट की क्रिया है, इस वाले फार्मूले पर। अगर इस वाले फार्मूले पर जाएंगे तो हमारे पास क्या था, ए टी इक्वल ए नॉट माइनस के टी, यही था। इसको थोड़ा सा हम रिलेट करेंगे। देखिए रिलेट इसलिए करेंगे कि जैसे एटी मतलब था कि टी समय पर लगने वाली एक ही सांद्रता, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है कि एटी बराबर क्या है कि टी समय में लगने वाला एक ही सांद्रता, एक ही सांद्रता। ठीक, क्या है एटी बराबर क्या है, टी समय में क्या है, टी समय पर एक ही सांद्रता, यहां लगने वाला नहीं होगा, यहां पर एक ही सांद्रता, टी समय में एक ही सांद्रता, सॉरी थोड़ा सा, टी समय में एक ही सांद्रता। ठीक, उसके बाद क्या है, यहां पर ये नोट है, ये नोट का मतलब है कि जीरो समय पर या जीरो समय में एक ही सांद्रता, एक ही सांद्रता। दिख रहा है यहां पर, दिख तो रहा है अच्छे से ना, दिख रहा है। उसके बाद देखिए क्या है, यहां पर के और टी है, के क्या है, के वेग स्थिरांक है, दर स्थिरांक है, के क्या है, के की अगर हम बात करें तो वेग स्थिरांक, स्थिरांक। ठीक, उसके बाद टी है, टी आप लोगों को पता ही है समय। और इसमें अर्ध आयुकाल की क्रिया में किसकी चर्चा करने वाले हैं हम, समय की ही चर्चा करने वाले हैं, समय के बारे में ही सब कुछ हम जानने वाले हैं। तब देखिए क्या होता है, इसी वाले फार्मूले पर हम क्या करेंगे, अर्ध आयुकाल की हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो अर्ध आयुकाल की चर्चा करने के लिए क्या होता है कि जैसे यहां पर क्या है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल का जो सिंबल होगा, अर्ध आयुकाल का जो संबल होगा, के की बात करेंगे तो उसमें टी क्या होगा, जो टाइम है वो टी बटे में क्यू लग जाएगा, यानी टी बटे में हाफ लग जाएगा। कहने का मतलब इसके अर्ध आयुकाल के चिन्ह की अगर हम बात करें, किसकी चिन्ह की बात करें तो 1/2 यानी टी या टी बटे में 2 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1/2, 2 का मतलब होता है आधा, यानी टी बटे में हाफ लिख सकते हैं। और यही चर्चाएं हम
शुरू करने वाले हैं इस वाले प्रक्रिया में। ठीक, देखिए क्या है कि जो हमारे पास टी है, जहां जहां टी है वहां वहां पर हम हाफ लगाएंगे। हाफ कैसे लगाएंगे? जैसे मान लीजिए कि ए नोट है, यहां पर ए टी है, ए नोट है, तो इन सब का मतलब ही है, इन सब का मतलब है कि ए टी मतलब हाफ में जाएगा। तो जैसे अगर हम इसकी चर्चा करें तो ए बटे में टी बटे में 2 इक्वल टू ए नोट, यानी ए नोट बटे में 2 माइनस के 1/2 में 2, यानी यहां पर 1/2 में 2 या के टी लिख सकते हैं। ठीक, टी के स्थान पे हाफ टी या 1/2 लिख सकते हैं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इसको हटा रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लिए। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम हमारे श्याम पट पे जगह नहीं है, स्थान नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा ऊपर से हम इसको लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। चलिए हटाएं, चलिए इसको हम हटा रहे हैं थोड़ा। ठीक, ऊपर वाले को परिभाषा भी हटा रहे हैं, उसके बाद हम समीकरण देखेंगे। देखिए यहां हम लिख दे रहे हैं क्या है, अर्ध आयु काल। ठीक, इसके लिए हमने किसका उपयोग किया है? ए टी, ए नोट, के टी। ठीक, इसमें अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए यहां पर हाफ की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर क्या है कि ए तो आपका क्या है, शून्य कोट की अपक्रिया। क्या है? शून्य कोट की अपक्रिया। अगर हम अर्ध आयुकाल की अपक्रिया की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए नॉट 0 इक्वल ए नॉट माइनस, जहां जहां टी है वहां वहां पर हम हाफ लगाएंगे, यहां पर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए के टी 1/2, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, इस वाले को उस तरफ ले जाएंगे और इससे के वाले को इस तरफ लेकर आएंगे। देखिए वहां पर के टी लिख सकते हैं, टी के स्थान पे हाफ लगा सकते हैं, या यहां पर आप ऐसे ऐसे के टी 1/2 में 2 ऐसे भी लगा सकते हैं। इसको इस तरफ लाएंगे तो के टी 1/2 में 2 इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपान में 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। ये नॉट है, ए नॉट। ठीक, क्योंकि जो ए नॉट है, ए नॉट मतलब भी समय होता है, यहां पर हम लिखवाए हैं कि ए नॉट बराबर क्या है, 0 समय में और ए की सांद्रता, और ऊपर ए टी का मतलब है कि टी समय में ए की सांद्रता। हम दोनों बात की चर्चा की है कि टी में क्या होता है, 0 में क्या होता है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो उसके आगे अगर मान लीजिए हम चलते हैं, इसके आगे थोड़ा सा, तो जब इसके आगे हम जाएंगे तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, के टी 1/2 इक्वल टू ए नॉट बटे में 2, इसको इतना लिख सकते हैं ना। तो के टी बराबर क्या है कि अगर मान लीजिए ए नॉट माइनस ए नॉट अपान 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, ए नॉट बटे में 2 हो जाएगा, सिर्फ ए नॉट बटे में 2 ही बचेगा ना। तो इसीलिए इसको अब थोड़ा सा और अगर हम ले जाएं, तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर हम और ले जाएं, के को हटा दें, के को हम क्या करें, 2 के तरफ ले जाएं, या तो कहीं कहीं आपको ऐसे ही मिलेगा, या आपको मान लीजिए इसको हम उस तरफ ले जाएं तो टी 1/2 इक्वल टू ए नॉट बटे में 2 के, आपको ऐसा भी समीकरण मिल जाएगा। समीकरण इसलिए बन रहा है कि टी बटे में 2 का मतलब क्या है कि अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल का मतलब है कि T/2 की, यानी टी में जो अभिकारक में जो लगने वाला समय है वो आधे समय की हम चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? सिर्फ आधे समय की ही चर्चा कर रहे हैं।
ठीक, तो इस तरह से हम इसकी हम गणना कर सकते हैं अर्ध आयुकाल की अभिक्रिया के बारे में। ठीक, इसमें किसी कोई डाउट हो बताना। देखिए यहां आप लिख सकते हैं कि अर्ध आयु काल के लिए यानी t बराबर क्या लिखेंगे हम 1/2, और जिसको हमने लिखा भी है 2 का मतलब है किसके आधे समय में, क्या आधे समय में। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास जैसे यहाँ हम नीचे जगह है ना, नीचे जगह है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास अभिकारक ये है, मान लीजिए उत्पाद में बना, मान लीजिए हमारे पास अभिकारक मान लीजिए 10 ग्राम है, 10 ग्राम का 50% कितना होगा, 5 होगा। भाई 10 का आधा कितना होगा, हमने परिभाषा में सेम लिखवाया है कि किसी क्रियाकारक के 50% या आधे भाग का उत्पाद में परिवर्तन होने में जो समय लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, अर्ध आयुकाल की अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्ध का आयुकाल की अभिक्रिया कहेंगे। और उसी की हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आधा, यहाँ जो टाइम लगेगा, जहां जैसे मान लीजिए 10 ग्राम का मान लीजिए 5 ग्राम बना, उत्पाद आधा हो गया, और जो ये आधा बना मान लीजिए पहले 20 मिनट लग रहा था, अब क्या लगेगा 10 मिनट लगेगा। तो उसी की हम चर्चा करेंगे कि जो आधा उत्पाद बन रहा है वो कितने टाइम में बन रहा है। ठीक, यहां तक समझ में आई बात यहां तक समझ में आई। देखिए आप लोग क्या करोगे, अगर थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाओगे ना, बस थोड़ा सा कॉपी पेन के साथ साथ आप थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओगे तो आसानी से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, पर आपको थोड़ा सा, हाँ यहां नहीं दिख रहा क्या, यहां है, देखिए यहां लिखा गया है कि 80 क्या है, मान लीजिए यहां पर ये इस वाले समीकरण में देखिए जो समाकलित समीकरण है, समीकरण जो समाकलित है, इसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो 80 मतलब क्या होता है, तो 80 मतलब होता है t मतलब भी समय होता है, और ये नोट में जो 0 लगा है इसका मतलब भी 0 मतलब भी समय होता है। कि भाई देखिए अभी रसायन विज्ञान में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है कि आप लोग देखोगे कि अगर कुछ नहीं होगा, टाइम कितना भी ना लगे, मान लीजिए एकदम शून्य समय भी लगेगा, शून्य टाइम पर भी कुछ ना कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट में ही अभिक्रियाएं होती हैं, शून्य समय पर भी कुछ ना कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने यहां पर ए नोट मतलब 0 समय में एक ही सांद्रता, 2 सांद्रता है यहाँ पर, एक सांद्रता ये है, सांद्रता 1 और सांद्रता सेकेंड, यानी सांद्रता 2 है, एक 0 समय में और टी समय का मतलब है कि समय 0 नहीं होगा, बाकी 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे वर्ष महीने कई कुछ भी हो सकता है, पर 0 नहीं होगा। और 0 ए नोट में क्या है कि 0 के सिवा 1 2 3 4 नहीं हो सकता, होगा तो सिर्फ वो 0 ही होगा। इस बात को आप समझ रहे हैं ना, कि होगा तो सिर्फ 0 ही होगा, अन्यथा और कोई नहीं होगा। तो ये रही हमारी क्लास, ये रही हमारी इवेंट अर्ध आयुकाल की अभिक्रिया के बारे में। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट हो, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, हम जो आप कमेंट में आके प्रश्न आएंगे उसका जवाब कमेंट में देंगे, या मान लीजिए नेक्स्ट वाली क्लास में सबसे पहले उस पर विश्लेषण होगी, आपके कमेंट पर आपके डाउट पर चर्चा होगी, उसके बाद हमारी जो क्लास होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, जो हमारा लेक्चर होगा। ठीक, पहले हम आपके डाउट को ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग मौज मस्ती